परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। महाराज की कृपा से आज चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन समझ सभी राम स्नेही भाई बहनों को अंदर की ज्ञान की वार्ता फरमा रहे हैं कि देखो भाई कितना भारी पराक्रम करता है कि लागा ध्यान खबर तब पाही सूरत निरत रामेला मन सो पवन सबद मिलती नु हुआ आदगर भेड़ा। के आनंद पद का ध्यान होने से ये अनुभव हुआ, सूरत का केवल पद में श्वासों से मन वचन सूरत निरत लगाकर भजन करने से सत्शब्द के साथ केवल पद में अखंड ध्यान होना ही सूरत निरत सत्शब्द का मेला है। पार ब्रह्म की प्राप्ति होना ही आदि घर में इकट्ठा होना है। तीनों ध्यान त्रिकुटी लागे न्यारी कला दिखावे ऐसी रीत विद हम देखी एक नार जान कर आवे। इड़ा पिंगला सुषमणा तीनों का ध्यान त्रिकुटी में लगता है। ऐसी विधि व रीति हमने देखी कि नार यानी सूरत को सत्शब्द का अलग अनुभव हो रहा है। यही न्यारी कला दिखाना है, अनुभव करना ही सूरत नार का जानकर आना है। फेरा लहे जाय कर परने निस दिन करे खवासी ऐसा अजब ख्याल हम देखा एक मची मरे पियासा। के सूरत द्वारा बराबर सत्शब्द का अखंड रात दिन ध्यान करना ही शादी का फेरा लेना है। कि फेरा लहे जाय कर परणे निस दिन करे खुआसी ऐसा अजब ख्याल हम देखा एक मछी मरे प्यासी। के बराबर सूरत द्वारा आते जाते श्वासों में बराबर एक ही रचना से आते जाते श्वासों को तोलते हुए बराबर सत्शब्द का अखंड रात दिन ध्यान करता है। महाराज के उसी को इस शादी का फेरा लेना का है और सूरत का आनंद पद में ले होना ही शादी करना है। रात दिन ध्यान करना ही सेवा करना है। हमने ऐसा अजब ख्याल देखा कि मछली यानी सूरत परम पद की प्राप्ति के लिए तड़प रही है, अर्थात उसे परम पद की आंकट की प्यास है। मछी दौड़ तोर पर चढ़गी कड़वे धन से उड़ाया तल का नीर पिया चढ़ ऊंची जीवर जाल बंधाया। मछली यानी सूरत का केवल पद में पहुंचना ही तार पर चढ़ना है। ऊपर चढ़कर भजन का आनंद लेना ही तल का नीर पिया चढ़ ऊंची है। अहंकार ने वश में करने की कोशिश की, यही कोवे धनक उड़ाया है। करनी रूपी ज्ञान करना ही मछुआरे द्वारा जाल फैलाना है। कि मच्छी दौड़
मच्छी दौड़ तोर पर चढ़ी, कड़वे धनुष उड़ाया, तल का नीर पिया चढ़ ऊंची, जीवर जाल बंधाया। सरवर माही शहर सोई बसिया, सहरसी कर के माही, जामे भवर पांच रस भोगी, निरखे निसो दिन जाई। संसार रूपी सरोवर में शरीर रूपी शेर बसा हुआ है। शरीर का पद ब्रह्मांड तक है। जीव रूपी भवर का रात दिन 5 विषयों का भोग भोगना ही निरग निसो दिन जाना है। 5 कवल कवल पर भंवरा, भण करया दिन राती, एका कवल भवर बिन सारा, सबे मूड के साथी। ससवद रूपी भवर का 5 विषयों में रात दिन लगना ही भड़कना है। ससवद के ज्ञान के बिना सारी करणिया का ज्ञान करना ही मूर्खों का साथ करना है। ऊबा खड़ा तमाशा देखे, शहर लूट सब जावे, चारों जोध नार बिन काचा, ससतर नाय समावे। चित मन बुद्धि अहंकार ये चारों योद्धा तमाशा देख रहे हैं। ये विषयों को शरीर से अलग नहीं कर सकते। यही शरीर लूटना है। चारों योद्धा सूरत के बिना बलवान होते हुए भी बलवान नहीं हो सकते। बिना सूरत के सहयोग के योद्धा विषयों को मारने हेतु शस्त्र नहीं उठा सकते। नारी आन दाकल्या सब सू, फीट तुम्हारा जिया, सूत कसूत वेद सब बूझो, नार सकल कूदिया। सूरत ने चित मन भेद बुद्धि अहंकार को कहा कि तुम्हारा जीवन धिक्कार है। तब इन्होंने सत्व असत ज्ञान का भेद पूछा तो सूरत ने सबको ज्ञान बताया। यही नार सकल को दिया है। तीनों जाग नगर को गेरियो, लागे बंद करारा, राजा चढ़ियो नगर को गढ़ पर, घुरिया निशानु सारा। सदगुरु विधि से भजन करने पर बराबर सांस और श्वास से भेद से भजन करने पर शरीर में 3 जगह नाभि, मेरुदंड व त्रिगुटी में कर्मस, जालंधरी, उत्तान पाद, त्राट की बंद करारे लगते हैं। ये बंद के नाम बताए महाराज ने कि कोई कहता बंद लगता तो किस तरह के बंद लगते हैं भाई। जालंधरी, उत्तान पद, त्राट की बंद कौन से बंद लगते हैं कि बंद महाराज के बहुत करारे लगते हैं। सत्सबद का ऊपर चढ़ना ही, 10वें द्वार के परे जाना ही राजा का गढ़ पर चढ़ना है। सारे शरीर में सता का अनुभव होता है। 3.5 करोड़ रुमावली में के अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम के जोड़, एक ही श्वास में होता है, सिमरण सीतर करोड़। ये सता का अनुभव होता है जब ये सारी विध अपने शरीर के अंदर बनती है। तो सारे शरीर में सता का अनुभव होना और केवल पद की प्राप्ति होना ही सब जगह नगाड़ों की गूंज जैसी
ध्वनि होती हैं। सट सो जाग ठेरिया बेता, तीन जाग ग्रे बार, ऐसा बंद लाग्यो उन बीचे, सुखी सकल नर नारी। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म व गणेश, इन 6 स्थानों पर सूरत लगाकर भजन करना ही ठहरना है। 3 जगह बंद का लगना वो अनुभव होना ही 3 स्थानों नाभि कवल मेरु स्थान त्रिगुटी पर ये भारी है। उन स्थानों पर ऐसे बंद लगते हैं कि शरीर में सत्ता का अनुभव अंग प्रत्यंग में होने लगता है। पेलो बंद लग्यो जालंधरी, नाव ना बगर आया, जाड़ी मिले आने सूटी सू, सायब महाय लकाया। जब सत्सबद नाभि में आता है नहंच निजनाम, तब जालंधरी नाम का बंद लगता है। उसमें गर्दन नीचे नाभि की तरफ झुक जाती है। सत्सबद का अनुभव होना ही सायब महाइस लखाया है। दूजा बंद पिछम के गेले, शीस फीट पर फेरे, ऐसा करे तगड़ बंद गाढ़ा, सकल से शहर सकल ले गेरे। पहला बंद कहाँ पे लगा था? जालंधरी बंद लगा कहाँ था? उसके गर्दन नीचे नाभि की तरफ झुक जाती है, नाभि में बंद लगा। शब्द का अनुभव होना ऐसा ये माय लगाया है। उसी प्रकार महाराज दूसरा बंद कहाँ बता रहे हैं कि दूजा बंद पिछम के गेले, शीश पीठ पर फेरे, ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा, शहर सकड़ ले गेरे। दूसरा बंद पीठ पीछे के रास्ते लगता है, वो सिर को पीठ की तरफ झुकाता है। ऐसा मजबूत बंद लगता है कि सारा शरीर अकड़ जाता है, शरीर धनुष की तरह पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसी रीत राम स्नेही भाई बहनों में देखी जाती है। ताका नावे उतान पात हो, लागे जोर करारा, तीजा बंद त्रिगुटी दिया, त्राटक बंद विचारा। पीठ पर लगने वाले बंद का नाम उत्तान पाद बंद जोर से लगता है। तीसरा बंद त्रिगुटी में लगता है, जिसे त्राटक बंद कहते हैं। अलग अलग बंद की बात जहाँ ध्यान रुक जाता, उसकी महाराज वार्ता कर रहे हैं। उलटिया नैन तख्त पर बैठा, ऐसा ख्याल दिखलाया, दोनों तरफ लग्या वो खचा, बीचे तेज तपाया। त्राटक बंद लगने से नैन उलट जाते हैं, पट लग जाते हैं। त्रिगुटी पर तकत है, वहां जाकर हंस बैठता है तो कनपटिया फटने लग जाती है। वहां सत्सबद का तेज बहुत भारी है। बीजे रोम पसीनो छूटे, लालच कवे गोसा, ऐसा नैन तेज में बारी, अमले किया वे रोसा। रोम रोम में, पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रुमावली में सत्सबद का भारी अनुभव होना ही रोम भीगना और पसीना छूटना है। ध्यान करने से नेत्र लाल हो जाते हैं और आंखों में भारी तेज लगता है, जैसे अमल खाने से नेत्र हो जाते हैं। उसी प्रकार भक्ति करने से आंखें लाल हो जाती, तीव्र गति कहते तेज आ जाता है, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, तीव्र। जब महाराज तालनपुर पधारे
तो राघुदास जी महाराज कितनी ही दूरी पर बैठे थे, महाराज ने दूर से पहचान लिया कि आगे राघुदास जी महाराज विराजे। कितनी दूरी से महाराज की आंखों की तेज की गति इतनी तेज थी, दूर दूर तक के लोगों को देख लेते, इतनी तेज वो सारा भक्ति का शौर्य पराक्रम है साहब। तासु तेज मगन कुख्वारी, ऐसा अवरन काहीं, जानेगा कोई हरिजन पूरा, मिलिया आदगर माही। के ध्यान से तेज का अनुभव होता है, पूरे शरीर में शब्द का प्रकाश होता है, उससे भी मगनता रूपी खुमारी रहती है। ऐसा भजन सूरवीर नर नारी ही करता है, उसके बराबर दूसरा आनंद नहीं है। कि भक्ति में रहना है तो सूरवीर योद्धा समान रहना है। जब मैदान में सूरवीर योद्धा ही जीतते हैं, कायरों का काम नहीं है। कायर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, सूरवीर योद्धा अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, हार नहीं मानते। जब तक जीत नहीं मिल जाती, जब तक अपना ध्वज ऊपर तक ना फहरा देते, जब तक वो सूरवीर योद्धा लड़ता रहता है। उसी प्रकार अपन को 10वें द्वार पर सबको ध्वज फहराना है, झंडा लगाना है अधर में। उसको कोई पूरा हरिजन जो आदि गरियाने पार ब्रह्म तक पहुंचा हो, वही जान सकता है। तीनों बंद चौकिया चारी, कमल छेद सट आया, या लगे बात से ले हम की लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। जालंधरी, उत्तानपाद, त्राट की ये 3 बंद, कंठ, नाभि, मेरुदंड व 10वें द्वार, ये 4 चौकी तथा 6 कवड़ों को छेद कर आए। यहाँ तक तो बात सेज मालूम हुई, अब आगे मुश्किल दिख नहीं रहा है। यहाँ ही आय मगन मन हुआ, परम पद सो पाया, सतगुरु मेहर करी सी से ऊपर, आगे राह दिखाया। यहाँ आकर मन मगन यानी खुश हो गया, जैसे परम पद प्राप्त कर लिया हो, सतस्वरूप साहिब के देश की प्राप्ति कर ली हो। सदगुरु जी ने कृपा कर आगे का रास्ता बता दिया। नहनचंद निज नाम रूपी सतस्वरूप साहिब अंदर विराजमान, उन्होंने अपन को रास्ता दिखा दिया। तेसी तलब लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पत माही, ऐसा हुआ या दुखिया, उलटी वीरा जगाई। शुरू में भजन करने की इच्छा जगी थी, उसी प्रकार प्रेम भाव पीड़ के साथ भजन किया, जोरावर, जिसका कोई वार नहीं पाया। आगे का पद प्राप्त करने की इच्छा कर दुखी हुआ, तथा वीरे के साथ विशेष भजन किया। वीरे वैराग, महाराज बहुत जगह जगह पर वीरे का भारी दृष्टांत फरमाते हैं। वीरे के ऊपर एक अंगी बना दिया कि प्रीत लगी व्याकुल भयो, वीरे लगी जाए रोई, से हंसा सुखराम कहे, तीर्ता वार न पार। इतना भारी पराक्रम वीरे पर महाराज ने खूब भारी जोर दिया। भाई क्यों? प्रेम होगा, प्रीत होगी, व्याकुलता होगी, प्रेम होगा, टूट विश्वास होगा। केवली प्राण जाए तो जाए, सदगुरु साहिब का शरणा नहीं छोड़ूंगा, महापुरुषों को नहीं छोड़ेंगे भाई।
सूरवीर योद्धा कैसा होता है? कुछ भी हो जा, धरती उलट पुलट हो जा, आसमान इधर से उधर हो जा, घर परिवार कहीं चला जाए, पर मैं परमात्मा की भक्ति में, सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति में अटूट रहूंगा, हमेशा रहूंगा। इतना भारी विश्वास और वीर्य के साथ व्यक्ति भजन करता ना, तो महाराज फरमाते धक धक चढ़े आगो, धक धक सशब्द दौड़ता इस शरीर में इतनी तेजी से जिसका कोई वार पार नहीं पाता। धक, महाराज ने लिखा धक धक चढ़े आगो, अंग लच कछु देखू नहीं, सीधो ध्यान अगम दिश भेजूं कि जीवों के अंग लक्षण भी नहीं देख रहा हूं, कौन कैसा है, कौन कैसा क्या कर रहा, कुछ नहीं देख रहा हूं, बस प्रतीत भाव निजमन वो देखता हूं भाई। निजमन मिल जाए तो बस आदमी पास है। निजमन अटूट प्रेम महाराज के प्रति, ज्ञान के प्रति, पतिव्रता धर्म से एक पतिव्रता नारी कैसे होती है, उसी प्रकार अपने पति परमेश्वर सस्वरूप साहेब है, राम जी महाराज है, उनके सिवाय किसी आन को न धारूं तो महाराज की विशेष कृपा होती है, जिसका कोई वार पार नहीं पाता, और ये जीव 10वें द्वार से निकलता है। ब्रह्मांड खोलकर ध्यान स्वरूप से कभी भी जाता तो उस देश में जाता है। महाराज अंदर की बातों से इतने खुश है जिसका कोई वार पार नहीं है। आगे महाराज देखो क्या फरमा रहे हैं, रटियो नाव नेम धर भारी, अंतर पीड़ पुखारे, ऐसे कर ककड़े जा खटके, कोई बाल संद कर मारे। के नियम के साथ अंतर में पीड़ा का अनुभव करते हुए, पीड़ भाव प्रेम से अनुभव करते हुए, एक क्षण भी राम जी महाराज के नाम को न भूलते हुए भजन किया है। यही अगम देश यानी केवल पद की प्राप्ति के बिना ही शरीर मन व प्राणों को छोड़ देगा, उस देश में चला जाएगा, परमात्मा के देश में, एक दिन इस काया को छोड़कर। इसलिए महाराज के इस शरीर, ये प्राण इस शरीर में है भाई, जब तक अपनी आत्मा का कार्य कर लो। और किसी दूसरी योनि में चले गए, भूल भरोसे कटी भटक गए, तो दूसरी योनि में कोई भी मनुष्य तन योनि के अलावा किसी भी योनि में परमात्मा से नहीं मिला जाता। सबसे श्रेष्ठ मानव तन शरीर है, जो बड़े बड़े देवता भी अरदास करते हैं कि ओहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही, केवल भगति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। देखो देवता भी अरदास कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हो प्रभु हमें भी मानव तन दो, हमें भी ऐसा शरीर देकर भेजो जिससे हम भी राम जी की भक्ति करें और हमारा आवागमन का चक्कर का रोगों को मेटे। मनुष्य जन्म बहुत अनमोल मिला है भाई। महाराज ने खूब चेताया कि बांदा ये जन्म बार बार मिलेगा नहीं भाई। बांदा महाराज का भगत था, कोई कहते हैं वो रामदेव जी का भगत था, पर कोई कहते हैं देवी का उपासक था, बाबा रामदेव का उपासक था। महाराज उसको खूब चेताया, बांदा चेत भाई, चेत जा बांदा, चेत जा, पर नहीं चेता बांदा। बांदा को इतना चेताया महाराज के हरजस आज देखते तो बांदा पे कितने सारे हरजस बनाए हुए महाराज के, जिसका कोई वार के बांदा जोड़ मत कर अनाड़ी, कोई जोड़ मत कर भाई, समझ ले मेरी बात को समझ ले। बांदा नहीं चेता। महाराज ने खूब प्रयास किया चेताने का, पर बांदा चेता नहीं। फिर उसको महाराज तो चले गए कि बांदा, महाराज ने कहा अगर तू नहीं चेता तो ये काल तुझे खा जाएगा बांदा, चेत जा भाई बांदा, चेत जा। वो नहीं चेता। महाराज तो इतने से वचन कहकर चले गए कि महाराज की बात तो मानी नहीं। फिर अंतिम में काल उसको ले गया। इसलिए महाराज के कोई बीच में बचाने वाले आने वाले नहीं है।
न कोई देवता न कोई देवी, कुछ नहीं, सबके ऊपर काल जमराज। जैसे बादल कैसे हैं, उस प्रकार काल का चक्र भारी फैलाया हुआ है, जिससे कोई छूट नहीं सकता। कोई राम जी के भगत भक्ति करने वाले जन होते हैं, वही काल से छूट सकते हैं, बाकी काल किसी को छोड़ता नहीं है इतना आसानी से। महाराज के बराबर अंतर में वीरे वैराग से भजन हो रहा है, जिसका कोई वार पार नहीं पा रहा, और उस देश की प्राप्ति अगम देश यानी केवल पद की प्राप्ति के बिना ही शरीर मन और प्राणों को छोड़ देगा। जब इतनी प्रीत लग जाती है, इतना व्यक्ति के आप नहीं मिलोगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे सतस्वरूप साहब। महाराज वीरे में कितनी अरदास की सतस्वरूप साहब को कि अगर आप नहीं मिलोगे सतस्वरूप साहब, आपने मुझे पहले तो आपने नहनचर दिया, मेरे ऊपर इतनी विशेष कृपा की हो सतस्वरूप साहब। राम जी महाराज, अब आप जल्द से जल्द मेरे 10वें द्वार का दरवाजा खोलो उधर से। वो नहीं खुला तो मैं कैसे आपके दर्शन कर पाऊंगा? कब आपके दर्शन होंगे सतस्वरूप साहब राम जी महाराज? क्या होगा मेरे जीवन का? मेरा जीवन खाली चला जाएगा। आप जल्द से जल्द 10वें द्वार का दरवाजा खोलो। इतना भारी पराक्रम महाराज की सत्ता का होता है, तो इतना भारी आनंद आता है जिसका कोई वार पार नहीं पाता, कि इतना भारी आनंद आने लग जाता है जिसका पूरे शरीर में इतना जो तोल मोल नहीं कर सकते, इतना भारी आनंद आने लग जाता है जिसका कोई वार पार नहीं पाता। इसलिए महाराज की सत्ता का जितना बखान करें उतना कोई वार पार नहीं पाता। निस दिन मंड्यो मोरचे सूरा, सोहंग शब्द उचारे, ममोथ क्यों मेर के माही, सेंग त्रिगुटी लारे। रात दिन जोरावर सूरवीरता धारण कर सांस उश्वास में भजन करना ही ओम शब्द का उच्चारण करना है। मकार माया का शब्द मेरु तक चला, आगे शब्द, आगे ब्रह्म का शब्द रंकार चला, चित्त मन बुद्धि अहंकार त्रिगुटी के नीचे रह गए। आदो शब्द चलियाता आगे, रटिया बिना लखाया, रसना थकी लिगन सो चाली, मनले सुरत मिलाया। आधा शब्द यानी निरंकार जब आगे चला तो वाणी के आधार से अलग त्रिगुटी में सूरत के आधार से अनुभव होना ही रटिया बिना लखाना है। रचना के थक जाने पर लीव लगाकर मन व सूरत लगाकर ध्यान किया है। नाद बींद नारी दे नीचे, आगे अगम अखाड़ा, वहां लगे प्राण जाए जब पूगा, पांचों घोड़े उपाड़ा। नाद याने शब्द, बिंद याने चेतन, नारी याने सूरत, आत्मा के निरंजन निराकार के पद केवल पद सतस्वरूप साहब के देश का अनुभव होना ही आगे अगम अखाड़ा है। 5 तत्वों से अलग सत्शब्द निराधार अनुभव होना ही पांचों घोड़ उखाड़ना है। 5 तत्वों के शरीर से अलग होना है। जेता निमक पलकवा रेना, सुध बुध रहे न काही, कैया कहा केण नहीं आवे, ब्रह्म बेव का बाई। के आनंद पद की प्राप्ति होने पर आनंद पद की शून्य समाधि का अनुभव होता है। उस समय आनंद के सिवा इस शरीर को कोई सुध नहीं रहती। जब शरीर के रग रग में
रोम रोम में जब शब्द का भारी प्रकाश होना शुरू हो जाता है तब महाराज के व्यक्ति को कोई सुध रहती ही नहीं है। ब्रह्म पद में यानी आनंद पद में आनंद के सिवाय दूसरा अनुभव नहीं होने से कुछ कहने में नहीं आता। धन्य हो महाराज की सता को कि जेता निमक के पलक वा रहना, सुध बुध रहे न काई, कया कहा केण नहीं आवे, ब्रह्म भेव का भाई। बरणु बरण रूप नहीं कोई, दुख सुख आवन जावा, तिरे गुटी परे इसी विद दर से, ज्ञान ने गोष्ठ ने गावा। आनंद पद का कैसे वर्णन करूं? न उस पद में रूप है, न सुख दुख है, उस पद से न आना है और न जाना है। ब्रह्मांड से आगे केवल पद आनंद पद में ऐसी विधि अनुभव होती है, वह न ज्ञान है और न महाराज के वहाँ चर्चा है। उस देश का अनुभव क्या करे, न कहने में आता न लिखने में आता, उसका कोई वार पार नहीं पाता है। वाणी वेद बात सब ऊली, कते बके हद माई, जब जन जाय देश वो देखा, बिना ध्यान कुछ नाही। बोलना व विचारों से ज्ञान करना ये सब हद में है। जब संत केवल पद का अनुभव करते हैं तो सता समाधि व शून्य समाधि के सिवाय और कुछ आनंद पद में अनुभव नहीं होता। ध्यान करने से ही सता समाधि व शून्य समाधि का अनुभव होता है। आत्म माय अनंत है लीला, सतगुरु हमें दिखाई, जन सुख राम निरखे हुआ निरभे, प्राण परम गत पाई। पांच तत्वों के साथ जो चेतन है वो आत्मा है। इस आत्मा में अनंत लीलाएं हैं। महाराज के देखो ऐसे सदगुरु जी महाराज ने हमें अंदर की लीलाएं, अंदर के जो देश के अनुभव वो हमें बताए। आत्म माय अनंत है लीला, सदगुरु हमें दिखाई, जन सुख राम निरके हुआ निर्वे, प्राण परमगत पाई। इस आत्मा में अनंत लीलाएं हैं। सदगुरु जी की शरण लेने पर ही उसका अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं सदगुरु जी महाराज के उस पद का अनुभव कर निर्भयता आ गई, प्राणों को परम गति की प्राप्ति हो गई। सतस्वरूप साहिब के देश में ध्यान चला गया। आत्म सार ग्रंथ है ऐसो, जे कोई आण विचारे, जने सुख राम मोक को गेलो, काल करम सब मारे। देखो भाई, आत्म सार ग्रंथ है ऐसो, जे कोई आण विचारे, जन सुख राम मोहक को गेलो, काल कर्म सब मारे। धन्य हो महाराज की सता को कि आत्मसार ग्रंथ ऐसा है जो कोई इस पर विचार करे तो महाराज फरमाते कि काल व करणियों से अलग होकर मोक्ष के रास्ते की जानकारी करने पर मोक्ष का रास्ता मालूम हो जाता है। सतस्वरूप साहिब के देश में जाने का, परमात्मा के देश में जाने का मार्ग मालूम चला जाता है। कब? जब अपन आत्मसार ग्रंथ को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज का महाराज ने बहुत डिटेल में खुलासा किया है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, भरम विदु से सारा,
आत्म माये परम पद पावे, जे कोई करे विचारा। ज्ञान की प्राप्ति कर कर्मों से, भ्रमों से अलग होकर आत्मा में ही परम पद की प्राप्ति कर लेता है जो कोई उस पर विचार करता है। बाचे सुने अरत जो चिन्ह, चेत चित्त दे माही। जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नाही। धन्य हो महाराज की सता को। महाराज आत्मसार ग्रंथ का कितना भारी पराक्रम बता रहे हैं भाई, कि बाचे सुने अरत जो चिने, चेत चित्त दे माई। जन सुख राम ब्रह्म के घेले, भूल पड़े को नहीं। कि इस ग्रंथ ने पढ़ने से, सुनने से, अर्थ को समझने से वे सावधान होकर, एकदम सावधान होकर चित्त लगाने से महाराज सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, सतस्वरूप साहेब के देश की प्राप्ति के रास्ते में किसी की तरह की भूल नहीं पड़ेगी। अगर जिसने आत्मसार ग्रंथ को बहुत ध्यान पूर्वक एक एक चीज को सुन ली, समझ ली और घट में विचार कर लिया और महाराज की कृपा से अनुभव हो गया, तो महाराज के फिर उस देश में जाने के लिए किसी प्रकार की भूल नहीं रहेगी भाई। सारी बात देख हमें बाकी, जेती मोह लखाई। कि सारी बात देख हम बाकी, सारी चीज अपने शरीर में अनुभव किया, फिर हमने बताई। सारी बात देख हम बाकी, जेती मोह लखाई। जन जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म वेद को भाई। धन्य हो महाराज की सता के जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म भेद को भाई। के ब्रह्म वेद का कोई वार पार नहीं है बंदे। कहां तक बखान करें सतस्वरूप साहिब की सता को। महाराज ने दृष्टांत दिया था सदगुरु सता के ग्रंथ में कितने सारे गेहूं है। गेहूं का एक छोटा सा सैंपल बता रहा हूं मैं आपको, छोटी सी चीज में बता रहा हूं महाराज की सता का बखान। इतना भारी अपन बखान नहीं कर सकते सतस्वरूप साहिब की सता का, कि सारी बात देख हम बाकी, जेती मोई लखाई। जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म भेद को भाई। धन्य हो, धन्य हो। कि महाराज फरमाते कि सारी बात मैंने देख कर कही है, जैसा मुझे अनुभव हुआ। ब्रह्म के भेद का वार पार नहीं है, यानी उसका था नहीं है। आगे देखो महाराज क्या फरमा रहे हैं। आत्म सार ग्रंथ जो बाचे, अर्थ करे जो न्यारा। जन सुख राम गुरु सो मेरा, मैं हूं शिष्य तुम्हारा। महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे, बहुत बड़ी बात। अपन तो महाराज के चरणों की रंज की भी बराबरी नहीं कर सकते। आत्मसार ग्रंथ को पढ़कर अलग अलग अर्थ करने वालों को गुरुपद की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाती मैं उस गुरुपद का शिष्य हूँ। कि आत्मसार ग्रंथ जो बाचे, अर्थ करे सो न्यारा। जन सुख राम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। धन्य हो महाराज की सता को। आत्मसार ग्रंथ वास्तव में कोई व्यक्ति पर आत्मसार ग्रंथ हुआ, अगाध बोध ग्रंथ हुआ, अलौकिक ग्रंथ हुआ। साहिब जी महाराज ने परवाना में फरमाया कि भाई जी मृतलोक में कटई अगाध बोध ग्रंथ बचे, तो माँ अमरलोक सु आय ने राम सभा में बिराज जावा जी। महाराज ने भारी खुलासे किए। साहिब सुखराम जी महाराज का तो वार पार ही नहीं पाया भाई।
कि बड़ा बड़ा संत, बड़ा बड़ा कलजुग आण आपको पार नहीं पायो। कलजुग आण बड़ा बड़ा संत आपको कोई पार नहीं पायो। पांक पांक कलिया सब सारी, अरत बिना नहीं एको। जन सुख राम ग्रंथ ओ कियो, साध सिद्ध सब देखो। इस ग्रंथ की जितनी साक्या है, शब्द है, उन सब का अनुभव करके लिखा है। ऐसे नहीं लिख दिया कि बस लिख दिया बस जीवों के लिए, ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता। कि सारी चीज, एक एक चीज को मैंने पूरा अपने अंदर अनुभव किया भाई। और महाराज फरमाते हैं कि इस ग्रंथ में जो जो लिखा है उसको साधना करने वाले सिद्ध तथा उस पद को प्राप्त किए हुए सब देखो, अनुभव करो भाई। बिना अर्थ के एक भी साकी नहीं लिखी है। देखो कितना महाराज ने मतलब एक एक चीज को कितना मतलब ध्यान से परखा, विचार किया, जिसका कोई वार पार नहीं पाया। इतनी भारी सता सतस्वरूप साहेब राम जी महाराज की कि भाई पांक पांक कलिया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको। जन सुख राम ग्रंथ ओ कियो, साध सिद्ध सब देखो भाई, सब देखो, एक एक चीज सब अनुभव करो, सब मेरे ज्ञान को देखो, विचार करो। देखो भाई मैंने क्या क्या चीज लिखी, तुम्हें भी क्या चीज अनुभव आती है क्या। चीने भेद रत जो बाके, सोए गुरु हमारा। जन सुख राम विप्रगर जामा, जिन ये ग्रंथ उचारा। भेद लेकर अर्थ करे उसको गुरु पद की प्राप्ति होती है। यह मेरा गुरु पद है। जिन सुखराम जी महाराज ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, उन्होंने एक ग्रंथ बनाया। दोहा, आत्म में परमात्मा, दया करी भरपूर। जन सुखिया निर्भय भया, काले कंठ सब दूर। आत्मा में ही परमात्मा ने भरपूर दया कर दी। महाराज फरमाते अब निर्भय हो गए, काल कर्णिया कर्मों से अलग हो गए, अदर में चले गए। 10वें द्वार के दरवाजे बारी को खोलकर उस देश में चले गए। अब हमें काल का भय नहीं। जो 10वें द्वार का दरवाजा खुल जाता है उसको कभी काल तो बहुत दूर से दंडित करता है, कभी काल उसके पास नहीं आ पाता। उसको न तो किसी प्रकार के कर्म करते हैं, पर कर्म भी वो नहीं लगते, करते हुए कर्म नहीं लगते। देखो ये इतना जबरा पराक्रम है। अगर संतों से कई भूल भरोसे अगर किसी समझ लो किसी जानवर की हत्या हो गई, तो जानवर भी उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, उसको भी गुण बनेगा। इतना भारी पराक्रम है संतों की सत्ता में, सदगुरु जी महाराज की सत्ता में। एति आत्म सार की साका सब परवान, जन सुखिया जन बाच कर, लीजो तत पिछाण। आत्म सार की सब शाखाएं अनुभव करके कहीं है। महाराज फरमाते कि भक्ति करने वाले जन इसको पढ़कर तत्व को पहचानो, यानी ब्रह्म की प्राप्ति करो भाई। तत सबद हरि नाव है, रटिया सब गम होई। जन सुखिया नौ खंड रे, तन में दी से जोई। के तत्व मतलब राम नाम सत्स्वरूपी सत्सबद नहन निज नाम। सदगुरु विधि से रटने पर सब ज्ञान होता है। और महाराज फरमाते हैं नवखंड यानी खंड पिंड ब्रह्मांड का इस शरीर में अनुभव होता है कि आत्म में परमात्मा, दर्श्या दीन दयाल। जन सुखिया सब फूटगी, भरम कर्म की पाल। आत्म चेतन का 5 तत्वों से अलग होकर
केवल पद आनंद पद की अनुभव करना ही परमात्मा के दर्शन पर भ्रम कर्म से अलग होना है, अर्थात 10वें द्वार से परे जाकर ध्यान समाधि में हंसा विराज जाता है। और उस समाधि का इतना भारी सुख है, 3 लोक 14 भवन खंड पिंड ब्रह्मांड, सारे सुख संसार के सब झूठे लगते हैं, सारे लोगों के सुख फीके लगने लग जाते हैं। 10वें द्वार से परे हंस हो जाता है। जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं होता। जीते जी जीवन मुगत सुखराम, जीते जी परमात्मा के देश में चलो, जीते जी सतस्वरूप साहिब के देश में चलो, अपने अंदर अनुभव करो महाराज के। सारी चीज अंदर की है, बराबर प्रीत भाव प्रेम से अनुभव करो महाराज के। घर बैठे कृपा हो जाएगी सतस्वरूप साहिब की, घर बैठे हीरे की बारिश कर देगी। ऐसा महाराज की सता का पराक्रम है। आज महाराज की कृपा से आत्मसार ग्रंथ का 4था भाग हुआ है। उसमें कहीं मुझसे बोलने में कहीं त्रुटि रही तो मुझे माफ कीजिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, आत्मसार ग्रंथ ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम।